आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पेन में IFEMA रिबिल्ड प्रदर्शनी में निर्माण और शहरी विकास की नई तकनीकों का किया अवलोकन। वैश्विक तकनीकी विशेषज्ञों से की रणनीतिक चर्चाएं। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में किया महेशमारा रेलवे हॉल्ट का शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी हमेशा पूरी होती है। गिरिडीह जिले के 5 प्रवासी मजदूरों का पश्चिमी अफ्रीका में अपहरण। समाज सेवियों और परिवारजनों ने सरकार से रिहाई की लगाई गुहार। मौसम विभाग ने आज और कल तेज हवा, बारिश और वज्रपात का किया अलर्ट जारी। तापमान में 5 से 7 डिग्री तक गिरावट की जताई संभावना। और IPL T20 क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्पेन दौरे के क्रम में मैड्रिड में आयोजित IFEMA रिबिल्ड प्रदर्शनी में निर्माण और शहरी विकास क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदर्शनी में आए विभिन्न कंपनियों के प्रमुख स्टॉलों का दौरा किया, जो मॉड्यूलर निर्माण, सतत निर्माण सामग्री और स्मार्ट सिटी तकनीकों में विशेषज्ञता रखते हैं। मौके पर उन्होंने वैश्विक तकनीकी विशेषज्ञों के साथ रणनीतिक चर्चाएं भी की। पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल के तहत देवघर और मोहनपुर स्टेशनों के बीच प्रस्तावित महेशमारा हॉल्ट स्टेशन की आधारशिला रखी गई। कल आयोजित हुए इस समारोह में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे और आसनसोल के मंडल रेल प्रबंधक चेतनानंद सिंह की उपस्थिति में आधारशिला पट का अनावरण किया गया। लगभग 1 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बने इस स्टेशन से दुमका और गोड्डा की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों का ठहराव होगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी हमेशा पूरी होती है। यहाँ के लोगों ने फूलों की खेती कब से स्टार्ट की, रेल फाटक के लिए कितनी बड़ी समस्या थी, और जो पुलिस कुमारी साहब थे हमारे बड़े भाई, उनका लगातार जो है पिछले 10-12 साल से डिमांड थी, और उनके ऊपर इस इलाके के लोगों को भरोसा था कि यदि खिलवाड़ी जो कुछ गा रहे हैं तो वो होगा। तो मोदी की गारंटी में आज हो गया। इससे बड़ा सौदा मुझे नहीं लगता कि महेशमारा के लिए, देवघर के लिए कुछ होगा। गिरिडीह जिले के 5 प्रवासी मजदूरों का पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में अपहरण कर लिया गया है। समाज सेवी सिकंदर अली ने बताया कि सभी मजदूर कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे थे और शुक्रवार दोपहर अगवा किए गए। परिजनों और समाज सेवियों ने भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर मजदूरों की सुरक्षित रिहाई की अपील की है। दुंदलो गांव के 4 प्रवासी मजदूर साउथ अफ्रीका के अंदर नाइजर देश से वहां पर काम करने गए थे और एक बगोदर प्रखंड अंतर्गत मुंड्रो पंचायत के थे। इन 5 को परसों से ही फोन नहीं लग रहा है, जिसके कारण घर वाले बहुत चिंतित हैं और सहयोगियों को पता चला है कि उन लोगों को किडनैप कर लिया गया है। हम सभी लोग विदेश मंत्रालय भारत सरकार से मांग करते हैं कि सकुशल उन लोग की वापसी हो। रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने संविधान बचाओ रैली और संगठन सृजन अभियान के तहत सभी प्रखंडों में बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने 3 मई को धुरवा स्थित पुराने विधानसभा मैदान में आयोजित रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए 10,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य तय किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल के पास 22 अप्रैल को हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी कुमार शिवासीस ने बताया कि सभी आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और पुलिस अब घटना की साजिश की जांच कर रही है। हमने एक स्पेशल टीम बनाई थी। इसमें हमने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है। इसमें जो हमने सीज किया है, एक लोहे का देसी कट्टा है, एक खाली खोखा है जो घटना में प्रयुक्त था, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, उसको भी सीज किया। और फाइनली जो सीसीटीवी फुटेज आया था फायरिंग का, उसको उसमें जो कपड़े पहने थे, जो हेलमेट पहना था, सब कुछ को हमने सीज कर लिया है। तो काफी जल्दी इसमें कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर पुलिस टीम द्वारा इसका उद्भेदन कर लिया गया।
झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS ने DDU GKY के तहत चयनित अभ्यर्थियों के लिए बेंगलुरु में एलुमनी मिलन समारोह आयोजित किया। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने युवाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि झारखंड के युवा देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। कार्यक्रम में स्किल आइकन सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें उत्कृष्ट अभ्यर्थियों और परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों को सम्मानित किया गया। गुमला जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों को उप विकास आयुक्त ने लक्ष्य के अनुरूप निष्पादित करने का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड लोन के अंतर्गत संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन को लेकर उप विकास आयुक्त ने समीक्षा की है। इसके साथ ही उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को लक्ष्य के अनुरूप निष्पादित करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त उप विकास आयुक्त द्वारा पशुपालन, कृषि, उद्यान और मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। धनबाद जिले में चिकन पॉक्स के मामले बढ़ने लगे हैं और अब तक 10 मरीजों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रताप ने बताया कि मरीजों को दवा दी गई है और उनकी निगरानी की जा रही है। गुमला जिला पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने कल विभिन्न थानों का निरीक्षण करते हुए पंजी और अभिलेखों के रख रखाव को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। लोहरदगा जिले में भीषण गर्मी से परेशान बेजुबान पशु पक्षियों के लिए कल BS कॉलेज के पास मिट्टी के सिकोरे और चावल के दाने वितरित किए गए। मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद और डॉक्टर शैलेश कुमार ने कहा कि छोटे छोटे प्रयासों से पशु पक्षियों की जान बचाई जा सकती है, जो मानवता का कर्तव्य भी है। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज और कल राज्य के विभिन्न हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और मेघा गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इस कारण अगले 3 दिनों तक झारखंड में तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। वहीं कई जगहों पर वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले दिनों में निकटवर्ती मध्य, दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भाग में भारी वर्षा हो सकती है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28, 29, 30 ये 3 दिन झारखंड में अनेक स्थानों पे गर्जन वज्रपात के समय तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। 28 तारीख को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और 29 और 30 तारीख में जो हवा की गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गर्जन वज्रपात के समय स्थिति देखने को मिल सकती है। 28 तारीख में जो तेज हवाएं हैं अधिकतर जगह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और शेष 29, 30 में येलो अलर्ट है। तो जिसको देखते हुए हम लोग उम्मीद करेंगे कि झारखंड वासी थोड़ा सा सचेत रहें और आप गर्जन वज्रपात की स्थिति के समय में आप सुरक्षित स्थान पर शरण लें। IPL T20 क्रिकेट में कल रात खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 163 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB ने 9 गेंद शेष रहते 4 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाकर मैच जीत लिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने प्रधानमंत्री के मन की बात और हेमंत सोरेन के विदेश दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, भारतीयों का खून खौल रहा, पीड़ितों को मिलेगा न्याय। दैनिक जागरण ने लिखा है, 3 दिनों में करा ले आधार सीडिंग, नहीं तो रुकेगी मैया सम्मान राशि। हेमंत सोरेन ने संवाद के जरिए निवेश पर दिया जोर, शीर्षक के साथ हिन्दुस्तान ने इसे अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, सिकिदरी में सोलर प्लांट से उत्पादन शुरू, 50 मेगावाट तक बढ़ेगी क्षमता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पेन में IFEMA रिबिल्ड प्रदर्शनी में निर्माण और शहरी विकास की नई तकनीकों का किया अवलोकन, वैश्विक तकनीकी विशेषज्ञों से की रणनीतिक चर्चाएं। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में किया महेशमारा रेलवे हॉल्ट का शिलान्यास, कहा प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी हमेशा पूरी होती है। गिरिडीह जिले के 5 प्रवासी मजदूरों का पश्चिमी अफ्रीका में अपहरण,
समाज सेवियों और परिवारजनों ने सरकार से रिहाई की लगाई गुहार। मौसम विभाग ने आज और कल तेज हवा, बारिश और वज्रपात का किया अलर्ट जारी। तापमान में 5 से 7 डिग्री तक गिरावट की जताई संभावना। और IPL T20 क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।